लोग मोस्टली पब्लिक सेल्फ में होते हैं, लोगों को दिखाने वाली सेल्फ में। इसी वजह से तो मोहब्बत होती है। सिंपल है। एक बड़ा मशहूर क्लिप हुआ है आजकल, एक टीवी निजी चैनल के ऊपर चल रहा है। एक मोहतरमा फ़ोन करती हैं, मुफ्ती साहब से पूछा, मोहतरमा उनको फ़ोन करती हैं, कहती हैं मेरे हस्बैंड ने मुझे अच्छा रखा हुआ है, मेरे सारे हकूक़ पूरे करता है, आई एम वेरी मच हैप्पी विद हिम, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ जो आई एम फेसिंग राइट नाउ कि मुझे मेरे कोलीग से मोहब्बत हो गई, अट्रैक्शन हो गई है, मेरा ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजरता है, तो आप मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं ओके ताकि मैं उसको छोड़ भी दूँ, मेरा दिल भी ना टूटे और मेरी उससे शादी भी हो जाए। अब यहाँ पे मुफ्ती साहब ने आंसर क्या दिया, कोई बताएगा मुझे? नबी की वो एक उर्दू का कोई वर्ड था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि अगर इस्लाम में हस्बैंड जो आपके सारे हुकूक पूरे कर रहा है तो फिर आप उसको किसी भी कोई बेसलेस वजह के ऊपर छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब देखो, इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना पड़ता है। माँ सिखाती है इमोशनल इंटेलिजेंस, तब आपको इस्लाम समझ में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे दिन का ज़्यादा हिस्सा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की तरबियत करते रहते थे। उनको क्या समझाते रहते थे? इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है मैं चलते चलते समझाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मुफ्ती साहब को कहना क्या चाहिए था? मोहतरमा, वो बंदा आपके साथ पब्लिक सेल्फ में है। व्हाट्स योर नेम बेटा? तो मैं आपको मिस वसीम कह लूँ? अब्बा जी का नाम है? ओके, दैट्स ग्रेट बेटे। मिस वसीम मेरे साथ जॉब करती हैं, मैं वो बंदा हूँ। चलो, मिस वसीम वो बंदा है, मैं लड़की हूँ, ऐसे कर लेते हैं। मैं 8 घंटे मिस वसीम के साथ काम कर रही हूँ या 12 घंटे कर रही हूँ। अब मिस वसीम अनमैरिड है और मैं मैरिड हूँ। सॉरी, मिस्टर वसीम अनमैरिड है और मैं मैरिड हूँ। अब मुझे इनके साथ अट्रैक्शन कब होगी? मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ और मुझसे वो काम हो नहीं रहा। तो मिस्टर वसीम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएँ कॉफ़ी पिएँ, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें, मैं कर देता हूँ। अच्छा, मैं जाके कॉफ़ी पी रही हूँ और मुझे है चल यार कोई बंदा है मेरी बैकिंग पे। मैं रास्ते में आ रही हूँ, गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने फ़ौरन मिस्टर वसीम को कहा मिस्टर वसीम मेरे पास स्टपनी नहीं है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं ऑफिस के पास ही हूँ। मिस्टर वसीम अपनी गाड़ी लेके पहुँच गए। मैंने कहा वाह क्या हेल्पफुल बंदा है यार। फिर उसके बाद अप्रेजर लगा, मेरा अप्रेजर मिस्टर वसीम से कम लग गया। मिस्टर वसीम ने जाके एचआर को अप्रोच किया, जाके बताया कि मेरे KPIs पूरे थे, तो लिहाजा इसके अप्रेजल में थोड़ा सा किया जाए, और उनके कहने से मेरा अप्रेजल बूस्ट हो गया, मेरी सैलरी बढ़ गई, या मुझे कोई बोनस टाइप मिल गया, या मुझे कोई एक्स्ट्रा पर्क मिल गया। उसके बाद मैं बैठी हुई थी, मेरी ख़ानदान में मेरी ननद से लड़ाई हो गई। अब ज़रा सुनते जाओ ये सारा केस। मेरी ननद से क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने किसकी साइड लेनी है, मेरी या अपनी बहन की? अपनी बहन की। हो सकता है मेरी भी साइड ले ले, ठीक है। उसने थोड़ी मेरी साइड ली, थोड़ी अपनी बहन की साइड ली, कूल डाउन कर दिया। मैंने आके मिस्टर वसीम को बताया, मिस्टर वसीम ने टैप किया मेरे यहाँ पे, आई एम विद यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपके हस्बैंड को वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, बट योर हस्बैंड कुडंट डू दैट। अब मुझे मिस्टर वसीम से हुआ कैसा अच्छा मर्द है। उसके बाद मिस्टर वसीम क्या कहते हैं, आप इतना काम ना किया करें, अगर एक्स्ट्रा आवर्स हो जाएं, ओवर टाइम लगाना है मुझ पे छोड़ दिया करें, मैं कर दूंगा। अब ये सारे के सारे जो हैं ये रेड फ्लैग्स हैं। वो अनमैरिड बंदा है, मैं मैरिड बंदी हूँ, ये पब्लिक सेल्फ है। क्या मिस्टर वसीम घर में अम्मा के साथ भी ऐसे ही करते हैं? ना, वो तो 8 घंटे ऑफिस में है। क्या मिस्टर वसीम अपने कपड़े खुद धोते हैं? नेवर। वो तो 8 घंटे ऑफिस में है। हाँ, वो तो घर थका हुआ जाएगा, जाके अम्मा को कहेगा खाना बना के दो अम्मा, मैं सोने लगा हूँ, या मेड होगी उसकी। मोहतरमा उसकी पब्लिक सेल्फ देख रही है। लड़के लड़कियों की पब्लिक सेल्फ देखते हैं। इसी वजह से तो मोहब्बत होती है, क्योंकि हमारा मेन जो कॉन्शियस है वो डम्ब हो जाता है। हमारा सब कॉन्शियस कहता है क्या बात है यार। ये है मेन कॉन्शियस और अन सब कॉन्शियस की गेम। ये निकाल दो अपने अंदर से, मोहब्बत आपको होगी नहीं, कहानी खत्म हुई। मोहब्बत की इतनी सी फिलॉसफी है, मोहब्बत की कोई फिलॉसफी तो नहीं है। इसके ऊपर कोई पूरा उतर के दिखाए मुझे, जैसा वो बाहर नजर आ रहा है वैसे ही घर पे भी हो, सेम सेम नहीं होता। हम बड़े तमीज़ के दायरे में रहते हुए करते हैं। ये मौलाना को आंसर देना चाहिए था बेटा, लॉजिकली उसको फंसाना चाहिए था। वो बंदी पढ़ी लिखी है, वो लॉजिक के ऊपर ही चलेगी। वो किसी अहादीस मुबारका को कोटेशन ले लेगी, उसको किसी और मौलाना के पास जाएगा, वो किसी और मौलाना किसी और मसलक का होगा, वो कह देगा ये ज़ईफ़ है, ये नहीं चलती, कहानी ख़त्म हो गई। वहीं पे वो कहेगी ठीक है मौलाना आपने मुझे फतवा दे दिया, आई एम गोइंग टू गेट डाइवोर्स।